यदि आपके पास भी एक सेविंग अकाउंट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आरबीआई ने एक नया गाइडलाइन जारी किया है जिसके तहत उन्होंने 6 पॉइंट्स अभी जनरेट किया हुआ है। अगर आप लोग इन 6 नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपका सेविंग अकाउंट बिल्कुल भी क्लोज हो जाएगा। दोस्तों, हम लोग जानते हैं जो हम लोग अकाउंट खुलवाते हैं अपने फायदे के लिए, अपने पैसे को सेव करने के लिए या आवश्यकता अनुसार यूपीआई चलाने के लिए या किसी भी टाइप के ट्रांजेक्शन के लिए हम लोग अपने बैंक अकाउंट को ओपन करवाते हैं। लेकिन वही बैंक अकाउंट आपका अगर समस्त पैसा को लेकर के डूब जाए तब आप क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो ऐसी ही कुछ यहाँ पे गाइडलाइन आरबीआई ने जारी किया हुआ। अगर आप लोग इस नियम का पालन नहीं करेंगे तो निश्चित ही आपके अकाउंट में चाहे कितना भी पैसा क्यों ना हो दोस्तों, वो अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा। उसके बाद जितना पैसा आपके अकाउंट में है सभी का सभी पैसा दोस्तों आरबीआई के हैंडओवर में चला जाएगा। आप उसको कहीं पर भी किसी कंप्लेन के माध्यम से बिल्कुल भी रिफंड नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यह जानकारी आप सभी लोगों को होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, तो 6 पॉइंट्स हैं, वो क्या क्या है मैं आप लोगों को यहाँ पे अच्छी तरह से बताता हूं। 6 पॉइंट आपके बहुत ही काम के हैं, इनको अच्छी तरह से आप लोग सुन लीजिए। ठीक है, तो पहले पॉइंट्स की हम यहां पे बात करते हैं दोस्तों। तो लोगों के मन में भी एक ख्याल आता है और साथ ही साथ आरबीआई ने भी इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। ठीक है, वो दोस्तों ये है कि अगर किसी व्यक्ति के पास एक मोबाइल नंबर है तो वो कितने सेविंग अकाउंट में अपने मोबाइल नंबर को लगा सकता है। ठीक है, ये शायद आपके मन में भी एक सवाल हमेशा उत्पन्न होता रहता होगा कि हमारे पास केवल एक मोबाइल नंबर है, हम कितने अकाउंट में इसको लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए। आरबीआई ने यहाँ पे बिल्कुल साफ कह दिया है कि आपके पास एक मोबाइल नंबर है, आप जितना चाहे उतने अकाउंट में इसको आसानी से लगा सकते हैं। बिल्कुल भी आपको मोबाइल नंबर लगाने के लिए कोई बाउंडेशन नहीं रखा गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो दूसरी बात यहाँ पे आरबीआई ने कहा वो सबसे लॉजिकल है। ये भी लोगों के मन में बहुत सारा ख्याल आता है कि हम अपना अकाउंट कितने बैंकों में खुलवा सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही काम की बात है। सारे लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि हम अगर एक से अधिक बैंकों में खाता खुलवाएं तो कहीं हमारे बैंक अकाउंट टर्मिनेट ना हो जाए। आरबीआई ने यहां इस बात को भी स्पष्ट कर दिया है कि आप जितने चाहें उतने बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं अलग अलग बैंकों में। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक बैंक में दोस्तों आपके केवल 2 अकाउंट हो सकते हैं जो कि दोनों अलग अलग हो सकते हैं। एक आपका सेविंग हो सकता है, एक आपका करंट अकाउंट हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप सेविंग अकाउंट ज्यादा खुलवाना चाहते हैं तो अलग अलग बैंकों में आप खुलवा सकते हैं। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन भी आप लोगों के मन में रहा होगा दोस्तों, ये बिल्कुल भी आपका समाप्त तो हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पे दूसरा जो गाइडलाइन जारी किया गया है वो सबके मन में सवाल भी रहता है और साथ साथ आरबीआई ने भी इसको स्पष्ट कर दिया है दोस्तों। ये है कि सेविंग अकाउंट में कितना पैसा रखने पर हमें टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर बात को समझ लीजिए, ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। बहुत सारे लोगों का कमेंट भी यहां इस बात को लेकर के आता है, तो आज आपके कमेंट का भी जवाब यहां पे मिल जाएगा। साथ साथ आरबीआई का भी ये गाइडलाइन जारी हो चुका है। दोस्तों, आप कितना भी पैसा अपने सेविंग अकाउंट में रख सकते हैं, इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, अगर आपके अकाउंट में दोस्तों 10 लाख तक हो जाता है या 10 लाख से ज्यादा पैसा हो जाता है तो ऐसे में इनकम टैक्स विभाग आप पे निगाह रखेगा, आपका टैक्स के दायरे में अकाउंट ले जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है तो आप लोग कोशिश कीजिए कि उसमें 10 लाख से कम पैसे को मेंटेन कीजिए। 10 लाख से ज्यादा अगर पैसा आपका हो जाता है दोस्तों तब यहां पे आप लोगों को टैक्स पे करने की आवश्यकता पड़ जाएगी। आप नहीं चाहेंगे, इसके बावजूद भी इनकम टैक्स का जो डिपार्टमेंट है वो आपके अकाउंट को अच्छी तरह से छानबीन कर लेगा। हम लोग जानते हैं कि ये आरबीआई की परमिशन होती है। ठीक है, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इसमें हमारा अकाउंट टैक्स पेयर में चला जाएगा। दोस्तों, यहां पर 5वीं बात जो आती है वो सबसे काम की है, वो ये है कि बैंक में मिनिमम बैलेंस रखने से क्या होता है या मिनिमम बैलेंस ना रखने से क्या होता है। ठीक है, ये सवाल लोगों के मन में रहता है क्योंकि अक्सर के यहाँ पे देखा जाता है कि आपका अकाउंट क्लोज हो जाता है। तो क्या आपका अकाउंट क्लोज ही हो जाएगा या और भी कोई बात इसमें दिक्कत आएगी? ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरह से इस बात को समझ लीजिए कि यहाँ पे दोस्तों जो अलग अलग बैंक हैं उन सभी बैंकों का अलग अलग नियम है। ठीक है, मिनिमम बैलेंस की बात की जाए तो 2000 से स्टार्ट हो जाता है जो कि 10,000 तक चलता है।
ठीक, वो आपका ग्रामीण क्षेत्र के हिसाब से अलग होता है, शहरी क्षेत्र के हिसाब से अलग होता है। ठीक है, तो आप कहां से बिलोंग करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से या शहर क्षेत्र से, ये आपको डिसाइड करना है। और साथ ही साथ प्रत्येक बैंक का जो नियम है वो अलग अलग है। 2000 से ये स्टार्ट होता है कि आपके अकाउंट में मिनिमम बैलेंस 2000 रुपए होना चाहिए, लेकिन जीरो बैलेंस पे ओपन होने वाले अकाउंट पे ये बात लागू नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि जो आपका जीरो बैलेंस वाला अकाउंट होता है दोस्तों, उसको कुछ बैंकों ने प्रोवाइड किया हुआ है, उसमें आपका मिनिमम बैलेंस रखना मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो बहुत काम का है। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल भी आता है, ठीक है, कि हमारा अकाउंट कितने दिन के बाद क्लोज हो जाता है। तो इसको भी अच्छी तरह से आप लोग समझ लीजिए दोस्तों। यहाँ पे हमारा जो अकाउंट होता है वो 2 साल के लिए माना जाता है। अगर 2 साल हम लोग यहाँ पे कोई गतिविधि नहीं करते हैं तो ऐसे हमारा अकाउंट जो है डोरमेंट बैंक अकाउंट के तहत चला जाता है, मतलब इनएक्टिव अकाउंट माना जाता है। लेकिन अभी आप लोगों को पता है कि इसको घटा दिया गया है, ये एज लिमिट इसकी कम हो गई है। अब दोस्तों ये 6 महीने के लिए कर दिया गया है। अगर आप लोग 6 महीने तक अपने अकाउंट्स में कोई गतिविधि नहीं करते हैं, मतलब किसी टाइप का कोई लेन देन नहीं करते हैं, तब आपका अकाउंट दोस्तों यहाँ पे अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये आता है कि अगर हमारा अकाउंट जो है वह 6 महीने के बाद क्लोज कर दिया जाए, उसके बाद हम लोग अपने अकाउंट में कोई भी लेन देन ना करें, तब क्या हमारा पैसा सेफ रहेगा या नहीं रहेगा। तो एक बात आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए, अगर आपके अकाउंट में दोस्तों मिनिमम बैलेंस सेव नहीं रहता है, तब ऐसे में 500 रुपए आपका डिडक्शन कट जाता है। ठीक है, 500 रुपए तक यहाँ पे आपका चार्ज कटता है। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि अगर आप लोग 6 महीने से ज्यादा अपने अकाउंट को क्लोज करते हैं तो अस्थायी रूप से ये क्लोज माना जाता है। आपके अकाउंट में 10 लाख नहीं 10 करोड़ क्यों ना हो, लेकिन अगर आप लोग 10 साल तक, बात को समझिएगा, यदि आप लोग 10 साल तक अपने अकाउंट को ओपन नहीं करवाते हैं, 10 साल के बाद दोस्तों ये आपका जितना भी बैलेंस होगा वो सभी का सभी आरबीआई के हैंडओवर में चला जाएगा। आप कहीं पर भी कोई कंप्लेन कर लेंगे, किसी तरीके से कोई आप प्रशासनिक फोर्स लगवा देंगे, लेकिन आपको एक भी पैसा मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। 6 महीने के बाद आपका अकाउंट अस्थायी रूप से क्लोज होगा, लेकिन 10 साल के बाद दोस्तों, 10 साल के बाद समझ लीजिए कि आप अपने पैसे से बिल्कुल, अपने अकाउंट से बिल्कुल भी लेन देन नहीं कर पाएंगे। आपका कितना भी पैसा क्यों ना पड़ा हो, वो पैसा आपका जब्त हो जाएगा, आप बिल्कुल भी उस पैसे को निकाल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये 6 ऐसे पॉइंट्स थे जो कि प्रत्येक कस्टमर के दिमाग में भी ये क्वेश्चन बनता है। साथ ही साथ आरबीआई का भी ये एक नियम है जो मैंने आप लोगों तक प्रोवाइड करने की कोशिश किया। उम्मीद करते हैं कि ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा काम की लगी होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिएगा, क्योंकि अकाउंट से संबंधित ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है। अगर ये इंफॉर्मेशन से चूक जाते हैं तो आप लोगों का नुकसान तो कहीं ना कहीं होगा ही। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।